ये टेस्ट पेपर नंबर 3 है और इसमें मेरे 22 क्वेश्चन सही हुए थे और 4 गलत थे, तो 16 गलत थे, तो 1/3 18 नंबर बनते हैं इसमें। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन है कराची में, कलकत्ता में, लाहौर में, बम्बई में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था वो बम्बई में किया था। पहले वो वर्धा में करने वाले थे, लेकिन वहाँ महामारी होने के कारण वो बम्बई में ग्वालियर टैंक में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन करने का प्रस्ताव किया। जो 8 से ऑप्शन आपका एग्ज़ाम में डिपेंड करता है 8 आ रहा है कि 9, वैसे 8 और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्ताव नहीं था। मतलब कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी उसमें कौन सा ये ऑप्शन में से जो है वो प्रस्ताव नहीं लेके आया था। ऑप्शन है भारतीय संघ का निर्माण, ऑप्शन बी है अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा के लिए चुनाव, पाकिस्तान का निर्माण। तो जो कैबिनेट मिशन है वो भारत संघ का निर्माण करने के लिए आया था, अंतरिम सरकार की स्थापना करने के लिए आया था और संविधान सभा के लिए चुनाव के लिए आया था, लेकिन पाकिस्तान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन नहीं आया था। इसके लिए माउंटबेटन आया था। माउंटबेटन योजना जो आई थी वो पाकिस्तान निर्माण के लिए थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उसने नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वामी सहजानंद नेता थे जमींदार लोगों के, जनजातीय लोगों के, जमींदारों के, किसानों के, मजदूरों के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो स्वामी सहजानंद थे उनका संबंध ऑप्शन बी यानी किसानों के वो नेता थे, और इन्होंने ही 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की थी। जो स्वामी सहजानंद थे वो किसानों के लिए स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा विधानसभा का गठन होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा विधानसभा का गठन होता है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी है 270, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 256। तो अनुच्छेद जो 170 है वो विधानसभा से संबंधित है, और अनुच्छेद जो 36 है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो उनसे संबंधित है, और अनुच्छेद 270 टैक्स से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है तो 20 साल। जो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम से न्यूनतम कितना हो सकती है। तो 20 है ऑप्शन, 40 है, 30 है, 96 है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि जो विधान परिषद है उनके सदस्यों की न्यूनतम से न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है, और अधिकतम जो है वो 1/4। मतलब विधान परिषद में तो 100 का 1/4 अधिकतम हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 40 ही रहेंगे। और विधानसभा में ये न्यूनतम 60 हो सकता है, लेकिन अधिकतम 500। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है। भारत की जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, भारत की जो काली मिट्टी का क्षेत्र वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तिलहन के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए, गन्ना के लिए। तो जो भारत का काली मिट्टी का क्षेत्र वो कपास के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है। तो जो पृथ्वी का गुलाब है उसके 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है जल से, वन से, स्थल से, हिमनद से। तो पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है तो वो जल से घिरा हुआ है। हमारी पृथ्वी पे जो 71% भाग है वो जल है, और बाकी 29% जो है वो धरातल है। और 29% धरातल है, और 3% जो है हमारे पास पेयजल है जो हम पी सकते हैं। और ये जो ग्लेशियर में, मतलब ग्लेशियर से ही जो पेयजल है जिसकी 3% मात्रा है वो ग्लेशियर में है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वो गुजरती है। ऑप्शन है
0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के अनुसार। ऑप्शन बी 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। ऑप्शन सी मध्य मेडियन के अनुसार। रंब रेखा के अनुसार। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वो 180 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुसार गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 180 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुसार। क्वेश्चन 9 है, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे। लोकसभा अध्यक्ष पे जो प्रथम दलित नेता थे वो कौन थे? शिवराज पाटिल, पीएस संगमा, जीएस बालयोगी, सरदार हुकुम सिंह। जो पीएस सभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे वो जीएमसी बालयोगी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इन्होंने पूछा दलित नेता, तो जो जीएमसी ये दलित नेता थे। ये ऑप्शन भी सही है, सी वाला। और क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि लोकसभा के प्रथम जनजातीय नेता कौन थे? तो उसको आप पीए संगमा कहें। पीए संगमा जो है वो जनजातीय नेता थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, सप्तम। ऑप्शन है ये सारे। इसमें से जो सामुदायिक विकास है इसका प्रारंभ हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, सामुदायिक विकास का, जो 2 अक्टूबर 1992 को स्टार्ट हुआ था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 से 96 तक चली, 56 तक चली थी, सॉरी 1991 से 56 तक चली। तो ये 1992 में हुआ तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। यूरेनियम अल्फा कणों में, पिंड का ऊर्जा में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में। तो जो नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है वो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में है। नाभिकीय ऊर्जा जो परिवर्तन है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में। और क्वेश्चन नंबर 12 है, टार्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है। टार्नेडो जो है पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है अमेरिका में, चीन में, मध्य एशिया में, सभी स्थानों पर। जो टार्नेडो है वह अमेरिका में, टार्नेडो, हरिकेन, ये दोनों जो है वो अमेरिका में उठते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही, क्योंकि यहाँ पे टार्नेडो इसने पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, अमेरिका में उठता है। और जो हरिकेन अगर आपसे पूछेगा तो ये भी अमेरिका में ही उठता है। फिर और सारे हैं, अगर बिली करके आया कि बिली जो भयंकर आंधी उठती है वो कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में उठती है। टाइफून अगर आए तो वो चीन में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है या लेता है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? ऑप्शन है वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो देखिए ऑप्शन तो मतलब ऐसे सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है बुध, फिर उसके बाद शुक्र। लेकिन ऑप्शन में आप बुध शुक्र ना होने की वजह से 3rd नंबर पे पृथ्वी होता है जो कम समय लेता है, 365 दिन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हम लगाएंगे, पृथ्वी। और बृहस्पति जो होता है तेज़ी से अपनी अक्ष पे, जो बृहस्पति होता है वो तेज़ी से अपने अक्ष पे घूर्णन करता है। और सबसे हल्का ग्रह पूछ दिया तो वो शनि होता है, और सबसे भारी पूछेगा तो वो शुक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, ऑक्सीजन सर्वाधिक है, एल्युमिनियम सर्वाधिक है, लौह है, सिलिकॉन है? तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन। वही आपसे तत्व पूछ दे, खनिज पूछ दे तो हो जाएगा सिलिकॉन। और तत्व खनिज ना पूछ के बस ये पूछे आपसे कि पृथ्वी के भूपटल पे सर्वाधिक मात्रा में क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है ऑक्सीजन, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। विक्रय कर, आयकर, उत्पादन शुल्क, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो राजकीय आय है उसका सबसे बड़ा स्रोत है उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क से राजकीय आय को सबसे ज़्यादा आता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है उत्पाद शुल्क से।
क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी की छत स्थित है, मतलब पृथ्वी की छत किसे कहते हैं? पृथ्वी की छत स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन है साइबेरिया में स्थित है, हिमालय में स्थित है, तिब्बत के पठार में, आर्कटिक में। तो जो पृथ्वी की छत उसको तिब्बत के पठार में स्थित है और इसको पृथ्वी की छत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सबसे पुराना बृहत्तम उद्योग पूछा है यहाँ पे। तो लौह एवं इस्पात, पर्सन, सूती वस्त्र, कागज। तो जो भारत में सबसे पुराना बृहत्तम उद्योग है वो सूती वस्त्र है, ये सबसे पुराना उद्योग है। इसके लिए जो कारखाना खोला गया था, आधुनिक कारखाना, पहले 1854 में मुंबई में खोला गया था, फिर आधुनिक कारखाना 1918 में पोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता में खोला गया था। फिर 9वीं पंचवर्षीय क्वेश्चन नंबर 18, 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है 1995 से 2000, 1996 से 2001, 1997 से 2002, 1998 से 2003। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1997 से 2002। क्वेश्चन नंबर 19 है, तांबे की मिश्र धातु है डूरालूमिन, ऑप्शन बी है पीतल, मैग्नीशियम, इस्पात। तो जो तांबे की मिश्र धातु है वो पीतल है। पीतल जो होता है तांबा और जस्ता को मिला के पीतल बनता है, और ये तांबे की मिश्र धातु है पीतल। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 20 है, पित्त का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन है अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा, तिली द्वारा, उदर द्वारा। तो जो पित्त का उत्सर्जन होता है वो यकृत द्वारा होता है, इसका भंडारण पित्ताशय में होता है पित्त का। 21 है, एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि यह एक कार्बनिक मिश्रण है, इसका आयतन निम्न है, यह एक संयोजी मिश्रण है, यह जल में घुलनशील है। जो एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये जल में घुलनशील है, जल में बहुत जल्दी घुल जाता है, मतलब जल में ये घुलता है, तो इसे कमज़ोर अम्ल मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी, विटामिन B12। तो जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 में होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, विटामिन B12। हीमोग्लोबिन में जो होता है सबसे ज़्यादा आयरन होता है। ऑप्शन नंबर 23 है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? हाइमन को, लेमार्क को, अरस्तू को, लियानस को। तो जीव विज्ञान का पिता जो होता है वो अरस्तू को हम कहते हैं जीव विज्ञान का पिता। और जो जीव विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले लेमार्क ने किया था। देखिए, पिता अलग होता है और जो शब्द निर्माता होता है वो अलग है, ये लेमार्क है, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया था। और पिता का मतलब कि उसका सारा जो मतलब उसका जनक जो होता है वो अरस्तू को माना गया है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, हाथी है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चल रहे हैं। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, हाथी है, ऊँट है, नील व्हेल, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जीवित स्तनपायी है, जीवित, वो नील व्हेल है। ऑप्शन के अनुसार नील व्हेल सबसे ज़्यादा जीवित स्तनपायी है। और जो पृथ्वी पे अगर पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है तो वो जिराफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गंधक, वसा। जो हृदय रोग है उनको सबसे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कम मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए, वो है वसा, और जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उन्हें हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो वसा होता है अगर उसको आप लेंगे तो आपको ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको हृदय रोग संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, मगध में। तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन जो है वैशाली में हुआ था, द्वितीय का। और प्रथम राजगृह में हुआ था, द्वितीय पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो चौथा है वो कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में हुआ था, चौथा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है?
तो ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो भारतीय नेपोलियन होता है वो समुद्रगुप्त को हम कहते हैं, भारतीय नेपोलियन। समाहर्ता, क्वेश्चन नंबर 28 है, समाहर्ता कौन होता है? महासंग्रहकर्ता, खजांची, महालेखा परीक्षक, दंडनायक। जो समाहर्ता होता है उसे हम संग्रहकर्ता कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और राजस्व इकट्ठा करने का कार्य जो है ये करता है समाहर्ता। महालेखा परीक्षक भूमि से लेकर जो सारी वो होते हैं, जो सारे मतलब सरकार की जरा नहीं, महान्यायवादी सरकार केंद्र के लिए होता है, और ये जो होता है महालेखा परीक्षक ये राज्य के लिए कार्य करता है, भूमि से लेकर जो सारी भी चीज़ें हैं। दंडनायक जो होता है एक न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश मतलब जो न्याय करता है कि सजा का जो होता है न्याय करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो गए, उनको हम दंडनायक भी कहते हैं। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, गाय और मांस नहीं खाने वाले। तो सिंधु घाटी के लोग, इसका ऑप्शन है कि मांसाहारी थे, 29 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत में कब किया था? तो जो महमूद गजनवी वो भारत में अंतिम बार कब युद्ध किया और फिर उसके बाद चला गया, तो वो यहाँ पे पूछा है 2021 में, 25 में, 22 में, 27 में। 1021 में, 1025 में, 1022, 1027 में। जो महमूद गजनवी का अंतिम सैन्य अभ्यास था 1027 में, जाटों से हो गई, तो फिर 1027 में फिर वो जाटों के द्वारा फिर युद्ध होने के कारण वो 1027 में चला गया यहाँ से। और जो 1025 में है उसने सोमनाथ मंदिर पे 1025 में आक्रमण किया था। तो अगर आपसे पूछे कि सोमनाथ मंदिर पे उसने कब आक्रमण किए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1025, लेकिन वो बोलेगा कि अंतिम कौन सा करके फिर यहाँ से चला गया, तो वो 1027 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से 40 ग्रुप की शक्तियों के किसने तोड़ा? सुल्तान रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलन। तो सुल्तान 40 ग्रुप की शक्तियों का किसने तोड़ा? तो शुरू तो इल्तुतमिश ने किया था 40 ग्रुप को, लेकिन इसको बलबन ने समाप्त कर दिया। शुरू इल्तुतमिश, अगर पूछे 40 ग्रुप किसने शुरू किया तो इल्तुतमिश हो जाएगा ऑप्शन आंसर, और पूछा समाप्त किसने किया तो वो बलबन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 से बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? तो सन तो 1764 ही है, बस यहाँ 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 22 अक्टूबर। तो एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही देता है, सन आपको सारा सेम दे देगा, बस डेट जो है इधर करेगा कि आपको कन्फ्यूज़न हो कि डेट भी है तो मतलब अक्टूबर में ही है, तो मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं याद होगा, तो फिर ऐसे कन्फ्यूज़न होगा आपको। मेरा भी ऐसे देखिए क्वेश्चन गलत हो गया था ये डेट की वजह से, बाकी सन तो सबको याद है लेकिन डेट में ही प्रॉब्लम होती है, तो मेरा भी क्वेश्चन ही गलत हो गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध संयुक्त सेना और ब्रिटिश के मध्य हुआ था। संयुक्त सेना में 3 सेनाएं थी, अवध की, बंगाल की, मुगल की, और ये तीनों सेनाएं जो हैं ब्रिटिश की इसमें जीत हुई थी। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, इसमें जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है अलीगढ़ आंदोलन को, बहावी आंदोलन को, मोपला विद्रोह को, खिलाफत आंदोलन को। तो जिस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन है अलीगढ़ आंदोलन, बहावी आंदोलन, मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोपला विद्रोह को जो है मुस्लिम युद्ध के लिए जाना जाता है। जो मोपला विद्रोह था ये केरल में हुआ था 1921 में, मुस्लिम युद्ध इसको बोलते हैं, मोपला विद्रोह को।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 है, बंगाल विभाजन किसके समय उलट दिया गया था? तो लॉर्ड मिंटो, इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर बी सही, लॉर्ड हार्डिंग जो है उसके समय बंगाल विभाजन को 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली दरबार में, तब ऐसे उलट दिया, मतलब उलट क्या, समाप्त कर दिया गया था। इसके क्वेश्चन का पूछने का ये अर्थ। 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, अली बर्दर्स और मोहम्मद अली जिन्ना। नेतृत्व पूछ रहा है आपसे, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा, अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स में रियासत अली और शौकत अली दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनको अली ब्रदर्स करते हैं, बाकी ये दो अलग अलग नाम है, रियासत और शौकत। 36 है, वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? 1918 में अहमदाबाद मजदूर जो हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, M.K. गांधी, गोपाल कृष्ण। तो ये जो अहमदाबाद 1918 में मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ था, ये महात्मा गांधी का पहला हड़ताल था, भूख हड़ताल। और ये M.K. मतलब महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो वर्धा में, बिहार में, सूरत में, कलकत्ता में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्धा में। तो ये आपके ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 1 यही था कि वर्धा में इन्होंने किया था महामारी के कारण। फिर उसके बाद ये मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मतलब भारत छोड़ो आंदोलन करने के लिए जो वर्धा जगह चुनी थी, यहाँ पे महामारी, ये भी मुंबई में ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे महामारी होने के कारण फिर उसके बाद इन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान को चुना। ऑप्शन नंबर 38 है, हरदयाल बाबा, हरनाम सिंह, टूडी लाट बाबा, सोहन सिंह भाकना और गुरप्रीत सिंह जुड़े थे। ये किस आंदोलन, मतलब किस चीज़ से इनका संबंध था, आंदोलन से? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से, नौजवान से, गदर आंदोलन से, तो अकाली आंदोलन से। तो ये जो हरदयाल और ये सब लोग थे, सोहन सिंह भाकना, इनका गदर आंदोलन से संबंधित था। गदर आंदोलन की स्थापना हुई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। 39 में कैमुअल अवार्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा कैमुअल अवार्ड शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो लॉर्ड एटली, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। जो कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे, उनमें से ऑप्शन में पूछ रहा है कि क्वेश्चन है इसका कि कौन से उनमें से नहीं है। तो 3 लोग आए थे, उसमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफ क्रिप्स था और एवी अलेक्जेंडर था। तो इसमें अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस, तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो लॉर्ड एटली नहीं था। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन परिषद के समय इंग्लैंड के पूछ रहा, गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है प्रिंस चर्चिल, रमेश मैकडोनाल्ड, चैम्बरलिन, लॉर्ड एटली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रमेश जो मैकडोनाल्ड था, जिसने यहाँ पे कैमुअल अवार्ड की स्थापना की, प्रस्तुति की, मतलब जो भी है, ये वही था उस टाइम गोलमेज सम्मेलन में वहाँ का प्रधानमंत्री। और जब भारत स्वतंत्र हुआ, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि भारत स्वतंत्र हुआ उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड एटली थे। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन ये लॉर्ड एटली जब स्वतंत्रता के समय आपसे पूछे तब। 42 से भारत का पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज पूछा है आपसे, तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया गया लाहौर में।
तिरारी से क्वेश्चन नंबर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आप आज़ाद हिंद फौज का नाम सुनते ही आपको सुभाष चंद्र बोस लगते होंगे कि इन्होंने स्थापना की, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी टोक्यो में, और इनके सहयोग में थे मोहन सिंह, और जो सुभाष चंद्र बोस ने मतलब ये वो किया, फिर वो सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को संभाला। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है? बरौनी, मोकामा, जमुई, किशनगंज। तो बिहार में रेल कोच फैक्ट्री है का केंद्र है वो जमुई है। तो ये टेस्ट पेपर समाप्त होता है, बाकी अगला अभी